कैसे हैं सभी लोग? गुड 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 गुड, वेरी गुड, बहुत ही अच्छे होंगे सभी लोग, शानदार होंगे। गुड मॉर्निंग। अरे मैं तो कहाँ, हाँ, ओनली हम लोगों को व्याकरण ही पढ़ना है। हाँ हाँ बिल्कुल, आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ व्याकरण ही पढ़ना है। पैराग्राफ व्याकरण वीडियो, यहाँ पर हम हैं आप लोगों के सामने ही। पिंकी अच्छी लगती है। अच्छा अच्छा, सब अच्छे लगते हैं, सब अच्छे हैं। अरे नहीं नहीं, बुराई भी कर लो, पेट में पचेगा कैसे? हाँ, कैसे हैं सभी लोग? चलिए, तो यहाँ पर हम लोगों का जो है कल समास में सिर्फ 2 समास रह गया था, बाकी लगभग सारा समास हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज समास एंड करके मैंने आपको बोला था शब्द विचार शुरू करेंगे, है ना? समास कहाँ गायब हो गया? अरे बीपीएससी में क्या पढ़ना है हिंदी में? बीपीएससी में क्या पढ़ना है हिंदी में? पढ़ा तो रहा हूँ रोज वही, जो पढ़ना है वही तो पढ़ा रहा हूँ। कहते हैं थोड़ा डूबूंगा मगर मैं फिर तैराऊंगा, ऐ जिंदगी देख मैं फिर जीत आऊंगा। तो जिंदगी में जीत आऊंगा, आप लोग भी जीतने के लिए तैयार रहिएगा और बहुत ही शानदार तरीके से चलें। आप लोगों की यदि इच्छा पूरी हो गई हो तो मैं इस जो अनावश्यक प्रसारण है जो आप लोगों का, मैं उस पर पाबंदी लगाना चाहूँगा। चलें, अभी जो है कुछ ही लोगों को कुछ ही का कमेंट दिखाई देगा, जो लोग महापैक्स वगैरह वाले हैं धीरे धीरे वो भी बंद हो जाएगा, बात चल रही है ना? चलें, तो यहाँ पर कहते हैं आप लोगों के पास पीपीटी दिख रही है, नजर आने लग गई है। 13 to 15 का रिकॉर्डिंग नहीं है। 13 तारीख को मेरा एग्जाम तो नहीं था, क्लास ही नहीं हुई होगी। नहीं नहीं, मैं देख लूंगा एक बार कहाँ की कहाँ नहीं है। चलें, तो यहाँ पर अब सब लोग लगभग आ ही चुके हैं, मैं इंतजार मैं नहीं करूंगा। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया था कि पिछली क्लासेस में जो कुछ भी हमने बताया था आपको, अव्ययीभाव समास और कर्मधारय समास हो चुका है, द्विगु समास हो चुका है। अब द्वंद्व समास के बारे में, द्वंद्व समास आज हम पढ़ने वाले हैं। द्वंद्व समास और साथ में पढ़ेंगे बहुव्रीहि समास, मतलब 2 समास हैं। द्वंद्व समास के बारे में पढ़ने से पहले मैं यहाँ पर 3 लोगों का नाम लेना चाहूंगा, मतलब कोई भी 3 है, समझ लीजिएगा भाई, अब बुरा मत मानना कि मेरा नहीं किया, इनका नहीं किया, इनका नहीं किया। अब 3 लोगों का जो भी नाम आएगा, देखते हैं कौन कौन 3 लोग हैं। किसी 3 का नाम ले लेता हूँ। एक जिसका नाम अभी लास्ट में दिख जाएगा, अनंत, अनंत, रूहान और शिखा। 3 लोगों का नाम दिख गया, लिख लेता हूं मैं जरा। एक हैं अनंत भैया, एक हैं रूहान और एक हैं शिखा। अब देखो, मैं पढ़ा रहा हूं कौन सा? द्वंद्व समास। द्वंद्व समास को समझने के लिए आप इसको तीनों को समझना पड़ेगा। एक है अनंत, पढ़ने में कैसा है पता नहीं, लेकिन नंबर 1 बातूनी, बात ऐसे करेगा क्लास में पूरी क्लास को डिस्टर्ब कर देगा। रूहान, अब जो कुछ भी सीखता है ऐसा चाहता है सीख करके कि मैं अपने दिमाग में बिठा लूं, लेकिन क्लास में डिस्टर्ब करता है। शिखा,
मतलब सबका ऐसा ऐसे गुण है, लेकिन सभी लोग क्या कर रहे हैं, क्लास में डिस्टर्ब कर रहे हैं, या ऐसे ही मेरी क्लास में नहीं कर रहे हैं, मैं ऐसे एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अब ये जो है, इनको मैं कहता हूं जाओ, ऐसा है अपने मम्मी पापा को बुला करके ले आओ, तीनों क्या करो, मम्मी पापा को बुला कर ले आओ, क्योंकि आप लोग क्या हुआ, बुलाकर ले आओ अपने मम्मी पापा को। मम्मी पापा शब्द नहीं बोला, हमने बोला कि जाओ अपने गार्जियन को बुला के लाओ, अपने पेरेंट्स को बुला के ले आओ, बहुत हो गया तुम लोगों का। तो यहां पर हुआ क्या, देखो, अनंत गया बड़ा झल्लाता हुआ घर पे, किसको बोलूं किसको बोलूं, अब बुलाया है टीचर ने, नहीं तो नाम तो कट ही जाएगा, तो चलता हूँ ना, किसी न किसी को बुला के ले ही चलता हूँ। मम्मी पापा, पेरेंट्स बोला है ना, गार्जियन बोला है, तो मम्मी या पापा में से मैं किसी को बुला लेता हूँ, मम्मी या पापा में से मैं किसी एक को ले चलता हूँ, वो भी तो पेरेंट्स ही हैं। आता है रूहान का नंबर, ये कहता नहीं, पेरेंट्स का मतलब तो होता है भाई माता पिता, पेरेंट्स में तो हमारे दोनों ही माता पिता हैं। तो ये क्या करता है, मम्मी और पापा दोनों को लेकर के आता है स्कूल। शिखा कहती है, बुला कैसे लिया मास्टर ने, आज ही मैं सही करवा दूंगी इनको। पेरेंट्स बुलाए हैं ना, आज मैं अपने पेरेंट्स लेके जाती हूँ, गार्जियन। मेरे दादा दादी भी मेरे गार्जियन हैं, मेरे चाचा चाची भी मेरे गार्जियन हैं, मेरे फूफा फूफा भी मेरे गार्जियन हैं, मेरे मम्मी पापा तो हैं ही गार्जियन, भाई, बड़े भाई और बड़ी बहन भी सब हमारे गार्जियन हैं। मतलब ये क्या करती हैं, ये घर पहुंचती हैं, कहती हैं स्कूल में टीचर ने बुलाया है, ये नहीं बताती गलती किया है, तो क्या करती हैं, मम्मी मम्मी पापा, मम्मी पापा आदि, मम्मी पापा आदि या इत्यादि को बुला लेती हैं। बड़ा ध्यान से समझिएगा, यहाँ पर तीन चीजें मैंने बताई है कि अनंत महाराज गए, ये इन्होंने क्या कहा, मम्मी या पापा में से किसी एक को हम बुला लेते हैं, याद किया। रूहान ने क्या किया, मम्मी और पापा को बुला लिया, और शिखा ने क्या किया, मम्मी पापा आदि और इत्यादि को बुला लिया, मम्मी पापा और लोगों को भी बुला लिया। तीनों शब्दों पर बड़ा ध्यान दीजिएगा, तीनों शब्दों को बड़े ध्यान से समझिएगा। एक में या है, एक में और है, और एक में आदि या इत्यादि है। सिंपल है, इतनी बात समझ में आ गई कि हमने यहाँ पर तीन प्रकार के लोगों को पकड़ा है, और तीनों को कितने, मतलब मम्मी या पापा, मम्मी और पापा, मम्मी पापा इत्यादि, आदि और इत्यादि दोनों में से कुछ भी हो सकता है। जैसे यहां पर, और जैसे हम लिखते हैं ना, या अथवा, या लिख सकते हैं, अथवा लिख सकते हैं, मतलब दोनों एक ही होता है, या लिख दो या अथवा लिख दो, बात एक ही होगा। एक में और तथा भी होता है, चाहे और लिख दो चाहे तथा लिख दो, होता है ना। उसी प्रकार से चाहे आदि लिख दो और चाहे इत्यादि लिख दो, इत्यादि थोड़ा सा ज्यादा होता है, आदि थोड़ी कम होती है। अब तीन प्रकार के शब्द होते हैं, इनको हम तीन अलग अलग नामों से जानते हैं। द्वंद्व समास के तीन प्रकार होते हैं। द्वंद्व का मतलब होता है युद्ध, द्वंद्व का मतलब होता है लड़ाई, द्वंद्व का मतलब होता है मध्य। जब दो शब्दों की अपनी अपनी वैल्यू होती है, दोनों शब्दों का अपना अपना महत्व होता है, और दोनों का अपना अपना अर्थ होता है, तो उसे हम कहते हैं द्वंद्व। हाँ, ये फर्स्ट स्लाइड ही है। चले अब आगे। अब जरा हम अपने द्वंद्व समास पर आते हैं। द्वंद्व समास होते हैं, मैंने बोला आपको द्वंद्व समास, तो द्वंद्व समास में ये होते हैं तीन। इसमें दोनों ही पद समान होते हैं, दोनों ही पद प्रधान होते हैं, कोई भी पद छोटा कोई भी पद बड़ा नहीं होता है। द्वंद्व समास के भेद होते हैं तीन। एक होता है इतरेतर द्वंद्व,
एक होता है समाहार द्वंद्व, एक होता है वैकल्पिक द्वंद्व। अब तीनों में देखिए, जब मम्मी या पापा में से किसी को बुला करके लाया, अनंत वाला, वैकल्पिक को हम क्या कह सकते हैं, अनंत। अनंत गया था ना, बुला करके लाया था, या और अथवा मम्मी या पापा में से, तो अनंत लिख दिया। अब इतरेतर में क्या होता है, इतरेतर में माता और पिता, भाई और बहन, मतलब ये कौन था, ये था रूहान। रूहान ने क्या किया, और वाला प्रयोग किया। और ये समाहार द्वंद्व, ये किसका था, ये शिखा का था, सॉरी, ये शिखा का था। अब देख लो, यहाँ रूहान लिखा, यहाँ शिखा लिखा है, अनंत लिखा। अब तीनों का नाम देखिए, रूहान इतरेतर, शिखा समाहार, अनंत वैकल्पिक। विकल्प में अनंत है, विकल्प में क्या है, अनंत। शिखा है समाहार, रूहान है इतरेतर। नाम तीनों ही जबरदस्त हैं। अब इसके एग्जाम्पल भी समझ सकते हैं। इनके एग्जाम्पल से ये पता चलता है, जिन पदों को लेने के बाद, जैसे भाई बहन, माता पिता, चाचा चाची, फूफा फूफा, दादा दादी, खास करके रिलेशनशिप में रहते हैं, रिलेशनशिप में रहते हैं, वह इतरेतर द्वंद्व में आते हैं। और वह कैसे होते हैं, विलोम जैसे होते हैं। कैसे होंगे बाबू, विलोम जैसे होंगे। खाना पीना मत लो, खाना पीना मत लो। क्यों खाना पीना क्यों नहीं लोगे, क्योंकि खाना पीना, खाना खा भी रहे हो, पानी भी पी रहे हो, चल जाएगा। विलोम जैसे, विलोम जैसे शब्द मैंने क्यों इस्तेमाल किया है यहाँ पर, विलोम या विलोम जैसे शब्द इस्तेमाल इसलिए किया है, जरा एक बार पीछे चलते हैं। यहां मैं मिटा देता हूं, ठीक है, यहां मैं मिटा दूं एक बार, लो मिटा दिया। अब यहां पर विलोम या विलोम जैसे, द्वंद्व समास, समास में कुछ पद विलोम और कुछ विलोम जैसे होते हैं। जैसे अगर मैं कहूं, कुछ विलोम के उदाहरण ले लेता हूं, मोटा, पतला, ये क्या है, या तो कोई व्यक्ति मोटा होगा या तो पतला होगा, है ना। कोई मोटा होगा या तो पतला होगा, या तो कोई काला होगा या गोरा होगा। ये जो है दोनों में से एक ही हो, अर्थात जहां विकल्प हो, वह क्या होगा, विलोम वाला होगा। विकल्प वाले में विलोम होगा, या तो मोटा होगा या पतला होगा, या काला होगा या गोरा होगा, या छोटा होगा या बड़ा होगा, या लंबा होगा या मोटा होगा, या तो लंबा होगा या बड़ा होगा, है ना। यही रहेगा ना। हाँ, तो सिंपल सी बात है। अब दूसरा मैंने एक शब्द लिखा है, कुछ विलोम जैसे होते हैं। सुखी होगा, दुखी होगा, अमीर होगा, गरीब होगा, एक दूसरे के विपरीत रहेंगे। इस तरह के समास को, द्वंद्व समास को किसमें रखेंगे भाई, जिसमें या आ रहा है या अथवा आ रहा है। या और अथवा वाले को किसमें रखेंगे, वैकल्पिक, वैकल्पिक क्या लिखा,
वैकल्पिक, वैकल्पिक द्वंद्व, वैकल्पिक द्वंद्व में रखेंगे इसको हम, ठीक है ना। इसी तरह से कुछ विलोम जैसे होते हैं, जैसे माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, राजा रानी, ये वाला क्या है, विलोम जैसे हैं। क्या यह विलोम में आ रहे हैं? लास्ट स्लाइड तो मैंने डिलीट कर दिया। अब इसका जरा मुझे माता पिता, भाई बहन, लड़का लड़की, राजा रानी के अलावा एक दो एग्जाम्पल और दो जरा, मुझे किसी के पास है? वैसे तो है मेरे पास, लेकिन मुझे आपसे भी पूछना, जरा आप एग्जाम्पल दीजिए। अरे पहले ये तो कर लो, समाहार बाद में पहुंचेंगे, पहले इतना बताओ और एग्जाम्पल दो। स्त्री पुरुष, अच्छा, बेटा बेटी, दादा दादी, चाचा चाची, अच्छा, ठंडा गरम, ठंडा गरम वाले नर नारी, अच्छा, कुंवारी कुंवारा, अरे भैया ठीक है, आना जाना, राजा रानी तो मैंने दे ही दिया है, दिन रात, दिन रात इसमें नहीं आएगा, या तो दिन होगा या रात होगा, जरा समझो तो, मैंने क्या बोला, या विकल्प आ जाएगा ना, उसको नहीं लेना है, यही तो समझना आपको, दिन या रात इसमें नहीं आएगा, या तो ऊंचा होगा या नीचा होगा, तो ऊंचे नीचे एक साथ में नहीं रखेंगे। अन्न और जल, अन्न जल क्या होगा, अन्न ही होगा या तो जल ही होगा। ऊपर या नीचे होता है, ऊपर नीचे नहीं होगा। अंदर बाहर कैसे होगा? अरे या तो अंदर ही होगा या तो बाहर होगा, कोई चीज अंदर बाहर कैसे होगा है? देखो, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है, इतनी चीज सिर्फ ध्यान रखनी है, राम रहीम होगा, ये कैसे? नहीं नहीं, अब मैं देखो क्या बता रहा हूं, विलोम जैसा, अब इसको ऐसे समझ लो, आप कहीं और ही जा रहे हैं। देखो, विलोम जैसे का मतलब क्या होता है, विलोम नहीं है। अब राजा का विलोम रानी थोड़ी ना, यह स्त्रीलिंग में परिवर्तन है। और आप ऐसे ऐसे एग्जाम्पल तो दे रहे हैं, जो एग्जाम्पल दे रहे हैं, अच्छा या बुरा, काला गोरा, बड़ा छोटा, ये या तो बड़ा होगा या छोटा होगा, या काला होगा या गोरा होगा, या आगे होगा या पीछे होगा। सुन लो सुन लो, विलोम जैसे में यह विलोम नहीं होते, पूर्णतः विलोम नहीं होते। और आप जो बता रहे हैं ना, वो वैकल्पिक द्वंद्व का बता रहे हो, या तो कोई चीज छोटा होगा या बड़ा होगा, या गोरा होगा या पतला होगा, या काला होगा या गोरा होगा, दुबला होगा पतला होगा, है ना। नहीं, दुबला पतला गलत एग्जाम्पल है, मोटा होगा या पतला होगा, क्योंकि दुबला मतलब भी पतला ही होता है, और पतला मतलब तो पतला होता ही है। तो हमें ये ध्यान रखना, जैसे माता पिता, माता का उल्टा बेटी होता है, माता बेटी मतलब पुत्री, और माँ पुत्री होता है ना।
विलोम। लेकिन यहाँ पर पिता माता पिता ये लिंग परिवर्तन है, अर्थात स्त्रीलिंग के अनुसार ये दोनों विलोम है, विलोम जैसे है। लड़का लड़की, लड़का का बूढ़ा हो सकता है, जवान का बूढ़ा हो सकता है विलोम। राजा का रंक होता है विलोम। लेकिन यहाँ पर रानी दिया है, मतलब ये विलोम जैसे हैं। शेर का विलोम गीदड़ होता है, लेकिन शेर का शेरनी अगर दोगे तो विलोम जैसा हो जाएगा। जो मैं समझा रहा हूं सिर्फ उतना समझिएगा। जैसे राजा का उल्टा क्या होगा? रंक होगा। राजा का उल्टा क्या होगा? रंक, है ना। रानी नहीं होगा उल्टा। अगर हम राजा का रानी जैसा लिख रहे हैं तो रानी, राजा रानी जो है विलोम जैसा होगा। तो राजा और रानी, लड़का और लड़की, बहन और भाई, माता और पिता, चाचा और चाची, दादा और दादी, दीदी और भैया, ये जितने भी होंगे ये एग्जाम्पल, ये विलोम जैसे होंगे। राजा का प्रजा कर लो, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। रंक मतलब प्रजा ही होता है, गरीब ही होता, अमीर गरीब। हाँ, विलोम जैसा जो होगा वह स्त्रीलिंग में परिवर्तित होता है, वो विलोम जैसा लगेगा, विलोम नहीं होता पूर्णतः। तो ये वाला जो एग्जाम्पल होता है यह, इसको हम किस में कहते हैं? जो विलोम जैसा होता है इसको हम इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। इतरेतर, इतरेतर द्वंद्व, ठीक है ना। क्या कहते हैं? इतरेतर द्वंद्व कहते हैं। अब बढ़ते हैं लास्ट में हम यहाँ पर आप लोगों के लिए, ये आते हैं हमारा वैकल्पिक हो गया जिसमें या और अथवा रहे। जैसे ठंडा होगा या गर्म होगा, कम होगा या ज्यादा होगा। इतरेतर द्वंद्व में होगा भाई बहन होगा, माता पिता होगा, बाकी मैंने बता दिया। अब आते हैं समाहार द्वंद्व के बारे में। जैसे मुझसे कोई पूछेगा कि भैया क्या हाल चाल है आपका, और कमाई धमाई हो रही है ठीक ठाक, तो मैं क्या बोलूंगा? हाँ चल रही है रोजी रोटी। या तो क्या बोलूंगा? चल रही है दाल रोटी। दाल रोटी, ये तो दाल रोटी शब्द है। क्या मैं दाल रोटी ही कमा रहा हूं, दाल रोटी ही खा रहा हूं? हैं? क्या दाल रोटी ही कमा रहा हूं या दाल रोटी ही खा रहा हूं? कपड़ा लत्ता, साग साबुन, सब्जी तेल, सब उसी से हो रहा है ना पूरा। लेकिन हम बोलते हैं कि चल रही है दाल रोटी। इसका मतलब है दाल रोटी इत्यादि, दाल रोटी इत्यादि। जैसे कोई रास्ते में आप जा रहे हो मोटरसाइकिल लेकर के या कार लेकर के जा रहे हो, बगल में 200 की स्पीड से कोई कार वाला या गाड़ी वाला निकला और आपके साइड मिरर को तोड़ता हुआ निकल गया तेजी से, वो बहुत तेजी से निकल रहा। इतने में आपको गुस्सा आया और आपने उसको मंत्र सुना दिया। अब जब मंत्र सुनाया उसने अपनी गाड़ी दोबारा मोड़ी और पहुंच करके उसने क्या किया, अपने 2-4 दोस्तों को बुलाया, कह रहा तोड़ दे इसके हाथ पांव। क्या था? तोड़ दे इसके हाथ पांव। अब जरूरी थोड़ी ना कि हाथ पांव ही तोड़ेंगे, कमर पे भी मारेंगे, गाल पे भी मारेंगे, पीठ पे भी मारेंगे, पेट पे भी मारेंगे, जहां मारना होगा वहां मारेंगे। हाथ पांव के अलावा, हाथ पांव तो हाथ पांव के अलावा भी हाथ पांव इत्यादि टूटेगा, है ना। समझ गए? हाथ पांव इत्यादि टूटेगा। हाँ, मारपीट में कौन देख रहा क्या टूटेगा। अब समाहार द्वंद्व में क्या होगा? जहां पर
दो शब्द या दो पद को बोलने पर आदि इत्यादि का बोध हो। अब आप जा रहे हैं, मान लो आप तैयार हुई, मैं जा रही हूं बाजार, बच्चे ने सुन लिया, मम्मी मेरे लिए खिलौना उलौना ले आना, कपड़े वपड़े ले आना, मेरे लिए कपड़े लत्ते ले आना। तो हो सकता है कपड़े लत्ते के साथ साथ में खाने पीने की चीजें, या आप जो है कुछ खिलौने भी, मिठाइयां भी लेकर के आए। तो उसने बोला कपड़े वगैरह इत्यादि ले आना, साग सब्जी ले आना, मार्केट जा रहे हो साग सब्जी ले आना। साग सब्जी आदि इत्यादि में चला जाएगा। खाना पीना, खाना पीना, घूमना टहलना, सब कुछ आ जाएगा ना, खाना पीना। तो जिन शब्दों से, बस इतना समझ लेना, ये तीन प्रकार से होते हैं। हाँ, आगे चलते हैं। तीन प्रकार के एग्जाम्पल द्वंद्व में मिलते हैं, तीनों में एक रहेगा। यदि कहीं पर या, अथवा और पदों को अलग करने के बाद तथा आदि और इत्यादि का प्रयोग देखने को मिलता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं द्वंद्व समास। द्वंद्व समास के तीन भेद होते हैं, इतरेतर द्वंद्व, समाहार द्वंद्व और वैकल्पिक द्वंद्व। जिसमें विकल्प हो वह वैकल्पिक, जिसमें और की बात हो वह इतरेतर, जिसमें सबको शामिल करने की बात हो वह समाहार। ठीक है, इतनी बात अगर किसी को समझ में नहीं आई है, नहीं पड़ा है दिमाग में, तो बताओ। लोटा और डोरी, आओ। पाप पुण्य सीताराम, दाल रोटी भला बुरा, राम कृष्ण ठंडा गरम। बहन भाई, ये सारे के सारे एग्जाम्पल किस में आ रहे हैं? ये सारे के सारे एग्जाम्पल हमारे, वेरी गुड, सब के सब हमारे द्वंद्व समास में एग्जाम्पल हैं। द्वंद्व समास, चलें आगे जरा। आपके लिए देखो कितना शानदार है एग्जाम्पल है यहाँ पर, पहले से है बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास के बारे में अगर हम बात करते हैं, द्वंद्व समास, देखो द्वंद्व समास में हम इतना, बहुब्रीहि समास में दोनों ही पद प्रधान नहीं होते हैं, अन्य पद ही प्रधान होता है और समस्त पद अन्य के रूप में प्रयुक्त होते हैं। अब जिसका, वह, जिसके, वह, जो, वह, यह सा के अर्थ में प्रयुक्त होता है, मतलब पहला पद सा से हो, वह सा परिवार जैसा शब्द हो, तो बहुब्रीहि समास में आता है। चाहे इतनी सारी चीजें पढ़ लीजिए, चाहे जो मैं अभी आपको बताऊंगा वही देख लो। मैं एक काम करता हूं ना, आप
लोगों को द्वंद्व समास, समाहार समास, इनके कुछ एग्जाम्पल लिखवा देता हूँ, कहीं आप बाद में परेशान ना हो, फिर ढूंढते रहें कहीं मिले ना। लिख लो, आप इतना बुरा मत मानो। लो लो, सबसे ज्यादा आपको समाहार द्वंद्व का चाहिए ना, समाहार द्वंद्व। लो, परेशान मत हुआ करो, बस एक बार कमेंट कर दो, 20 बार करने की जरूरत नहीं, मैं देख लिया, करवा दूंगा। जैसे रुपया पैसा, रुपया पैसा समाहार का एग्जाम्पल है ये। धोती कमीज, धन दौलत, धन दौलत, हष्ट पुष्ट, पांचवा लीजिए, बोलचाल, कहा सुनी, बोल देते हैं ना कहा सुनी हुई है, तो गाली गलौज भी हुआ होगा तब भी कहा सुनी कह देते हैं। मारपीट, मारपीट, पटका पटकी, सभी हो जाते हैं। मुझे तो ये नहीं समझ में, रजिया सुल्तान नाम क्या है भाई आपका? है तिरसठ, अब सुन लो जरा, तिरसठ, ये इंपॉर्टेंट है, तिरसठ, क्योंकि 3 और 60 संख्या होने के बावजूद भी 3 और 60, 63। हाथ पांव है, भूल चूक, पान तंबाकू, रोना धोना, दाल रोटी, चाय पानी, चाय वाय, चाल चलन, फल फूल, ये जितने भी हैं ये सारे एग्जाम्पल हमारे किस में आते हैं? समाहार द्वंद्व समास में आते हैं। चलो फिर आगे चलते हैं। एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ बहुब्रीहि समास का। बहुब्रीहि समास का एक छोटा सा एग्जाम्पल या बहुत छोटी सी जानकारी बहुब्रीहि समास के बारे में, कि बहुब्रीहि समास के ज्यादातर एग्जाम्पल कैसे होते हैं? पौराणिक होते हैं। ज्यादातर एग्जाम्पल बहुब्रीहि समास के कैसे होते हैं? पौराणिक होते हैं, अर्थात पुराणों पर आधारित होते हैं, जिसमें देवी देवता राक्षस गंधर्व इन सब के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। ये छोटा सा ट्रिक है, बहुत कम ही लोग पढ़ाते समय ये बताते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ। ज्यादातर एग्जाम्पल आपको, ज्यादातर 90% केसेस में आपको यही मिलेगा, है ना। कैसे होंगे?
अमित क्या कह रहा है? ओहो सर जी बताए। ओम सर जी बताएं क्या क्या नाम है? दीनानाथ बहुबरी है। तो दीनानाथ तो बहुबरी है। क्या दीन के नाथ बता रहे हो? दीनानाथ, देखो दीनानाथ सूर्य को भी कहा जाता है। अब आप दीनानाथ किसके, सभी के अर्थ में ले रहे हैं? दीनानाथ कृष्ण के अर्थ में ले रहे हैं या दीनानाथ किसके अर्थ में ले रहे हैं, डिपेंड ये करता है ना। वैसे दीनानाथ बहुब्रीहि समास में आता है क्योंकि दीनानाथ दिन के नाथ, ठीक है ना, दिन के नाथ। और दिन के नाथ कौन है? सूर्य। बता रहा हूं, किसको किसी की तरीके से देख लो। अगर आप उसको कर्मधारा में कैसे जाएगा? दिन को धारण करने वाला। देखो एक एग्जाम्पल मैं बताता हूं दीनानाथ को लेकर के। एक आपने सुना होगा कि दीनांत का समय था, थे दीनानाथ डूबते। दीनांत का समय था, थे दीनानाथ डूबते। अब दीनानाथ किसके लिए आया है? दिनांत का समय था, अर्थात दिन होने का समय चल रहा था और थे दीनानाथ डूबते। तो दीनानाथ कौन है? सूर्य। सूर्य डूब रहे थे। तो सिंपल सी बात हो गई। आप चाहें तो इसको सर्च कर सकते हैं, आपको सूर्य ही मिलेगा। कोई ऐसी चीज नहीं बताऊंगा कि जो मतलब ऐसा रहे। मैं गाइड वगैरह से नहीं देखता हूं कि जो ये सफेद सफेद किताबें आती हैं मार्केट में। हाँ, पीतांबर किसको कहते हैं? पीतांबर तो पीतांबर है, ससा पीतांबर। और पीतांबर अगर हम देते हैं शब्दों में, इसको मैंने कल ही बता दिया था, आप थे कि नहीं थे? हम्म, देखो दो अलग अलग हैं, मैंने बताया उसको आप किस तरीके से। दो अलग अलग तरीके से होते हैं, इसके अर्थ अलग अलग उसमें प्रयोग किए जाते हैं। पीतांबर, पीत है अंबर जिसका, अब यहां पर हो जाएगा कृष्ण के लिए या विष्णु के लिए। पीतांबर है यशसा पीतांबर। चंद्र मौली, चंद्र है मौली जिसके, चंद्र है सर शिखर पर जिसके। वीणा पानी, वीणा है जिसके पानी में। और इसको समझाने के लिए मैंने यहां पर बताया कि पानी का मतलब होता हाथ, है ना। चक्र पाणी लगाओगे तो चक्र जिसके हाथ में है कौन हो जाएगा? विष्णु। गदा पाणी हनुमान जी। वीणा पाणी सरस्वती जी। वज्र पाणी इंद्र हो जाएगा, है ना। मुरली पाणी कृष्ण हो जाएंगे, मुरली को धारण करने वाले। तो इस तरीके से पाणी शब्द लगा करके बहुत सारे शब्दों को बनाया जाता है, बहुत सारे बन जाते हैं। अब यहां पर देखो ज्यादातर एग्जाम्पल कैसे आ रहे हैं, बहुब्रीहि समास में जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, ये है सारे के सारे एग्जाम्पल आपको कैसे मिल रहे हैं? देवी देवताओं जैसे एग्जाम्पल देखने को मिल रहे हैं। तो मैंने आपको एक चीज बताया था कि बहुब्रीहि समास के ज्यादातर एग्जाम्पल कैसे होते हैं? पौराणिक होते हैं। इसके अलावा कुछ चीज समझिएगा। दरअसल क्या है ना, समास एक प्रक्रिया का नाम है। समास वगैरह को तो सिर्फ पढ़ने के लिए वैसे आना चाहिए, पेपर में दो तो सही सही दो, उन सब चीजों को डिनाय कर देना चाहिए। अब किस प्रक्रिया के द्वारा कौन सा बनाया गया है, इसीलिए इसको कहते हैं प्रक्रिया, क्योंकि किस शब्द को किस प्रक्रिया के माध्यम से बनाया गया है वह डिपेंड करता है कि इसका अर्थ क्या निकलेगा। अगर मैंने जैसे एक एग्जाम्पल दिया है, बहुत सारी जगह पे मैंने पूछा जैसे तिरंगा, आप देखेंगे बहुत सारी किताबों में तिरंगा को बताया जाएगा कि भाई वो क्या है,
दिगु समास है, जबकि वह बहुब्रीहि समास का एग्जाम्पल है, क्योंकि तिरंगा जो है ध्वज है, राष्ट्रीय ध्वज है हमारा, तिरंगा राष्ट्रीय ध्वज है ना। तो जो राष्ट्रीय ध्वज है 3 रंग का होने के साथ साथ में भेद किसका दे रहा है, मतलब जिसका अर्थ निकल रहा है एक विशेष रूप में। अब एक शब्द है पत्ते झड़ना, पतझड़, अटमन सीजन है। अब पतझड़ जो शब्द है, पतझड़ सुन लो, पतझड़ जो है इसको कहेंगे पेड़ से पत्ते अलग होते हैं, पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, तो ये तो तत्पुरुष समास हो जाएगा, क्योंकि पेड़ से पत्ते अलग हो रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि पतझड़ एक सीजन का नाम है, इस कारण से इसका अर्थ किसी तीसरे के लिए है, पत्ते प्लस झड़ना, लेकिन अर्थ तीसरे के लिए है। यह सीजन का नाम है, ऋतु का नाम है, इसलिए यह किस में चला जाएगा, वह भी बहुब्रीहि समास के अंतर्गत चला जाएगा। सिंपल सी बात याद रखिएगा, जब भी पदों को मिलाने के बाद उसका अर्थ पहले से निर्धारित हो, उसके बारे में हमने पहले से ही सुना पढ़ा हो, और 2 पदों को मिलाने के बाद उसका अर्थ उसी के संदर्भ में आता हो, तो समझ लेना दिगंबर में क्या होता है, दिशा ही जिसका अंबर हो, दिगंबर, दिक प्लस अंबर बराबर दिक प्लस अंबर यशसः दिगंबर। तो दिगंबर कहा जाता है महावीर को, या शिव को भी कहा जाता है, दोनों के लिए प्रयोग होता है दिगंबर। दिशाएं हो जिसका अंबर, दिक अंबर यशसः, दिशा ही जिसका अंबर हो दिगंबर। ठीक है, तो यहां पर बहुब्रीहि समास अपना खत्म हो गया। सारे समास को अगर आपने समझ लिया होगा तो अंतर भी आप आसानी से कर पाएंगे सारे समास में, कि किसी समास में क्या क्या अंतर होता है। तो मैंने बताया संख्या आने के बाद भी अगर जुड़ करके, मेरी छोटी छोटी बातें हैं जरा नोट कर लीजिएगा, अगर संख्या आने के बावजूद भी दोनों पदों को जोड़ने के बाद किसी तीसरे का अर्थ निकले तो बहुब्रीहि समास ही लगाना। किसी भी पद में यदि उपसर्ग जुड़ रहा है, किसी भी पद में यदि उपसर्ग जुड़ रहा है, वह उपसर्ग यदि विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है, सुन लो, नोट कर लो, यदि वह उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा है तो वह जो है कर्मधारय समास में चला जाएगा। यदि उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयोग होगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। यदि उपसर्ग विशेषण की तरह प्रयोग हो रहा होगा तो कर्मधारय समास हो जाएगा। जो संख्याएं संख्या जुड़ करके एक बन जाए, संख्या जुड़ करके एक बन जाए और का वर्णन करे, जैसे 31, 30 1 31, 30 और 31, 30 और 1 31, तो यह चला जाएगा द्वंद्व समास में जहां और का वर्णन हो। लेकिन जहां पर एक कम की बात की जाए, 39 41 ऐसे शब्दों का है, वह द्विगु समास में हो जाएगा। एक कम 41, एक कम 40, एक कम 45, एक कम, वह द्विगु में जाएगा, संख्यावाची है। तत्पुरुष और कर्मधारय में कंफ्यूजन होता है। तत्पुरुष और देखो, तत्पुरुष समास में और कर्मधारय में कंफ्यूजन होने की कोई बात ही नहीं है मेरे बच्चों। तत्पुरुष और कर्मधारय समास में आपको क्या कंफ्यूजन हो रहा बताओ। तत्पुरुष समास के दोनों पदों को अलग करने के बाद यदि उसके बीच में कारक विभक्ति चिन्ह मिलता है, कारक विभक्ति चिन्ह मिलता है, तो समझ लो वहां पर तत्पुरुष समास है। लेकिन यदि वह एक पद उसका विशेषण, एक पद उसका विशेष्य के रूप में नजर आता है, यदि वहां पर विशेषण का दोहराव होता है, यदि विशेषण उपसर्ग जो है विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, यह तीनों स्थितियों में ही कर्मधारय समास होगा। क्या होगा? इन तीनों स्थितियों में ही कर्मधारय समास होगा।
द्वंद्व समास के 3 एग्जाम्पल कौन से समझाने? भाई देखो, 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। कई बार क्या होता है द्वंद्व समास में, ये पूछ लेता है, सबसे आसान होता है द्वंद्व समास। और द्वंद्व समास में मैंने 3 एग्जाम्पल इसलिए दिए कि कई बार डीप में पूछ लेता है कि इसमें इतरेतर द्वंद्व कौन सा, इसमें समाहार द्वंद्व कौन सा, इसमें जो है आपका वैकल्पिक द्वंद्व कौन सा। जैसे माता पिता, भाई बहन, ये जितने भी रिलेशनशिप वाले ज्यादातर हैं, तो समझ लेना ये रिलेशनशिप वाले जितने भी आते हैं ये हमारे किस में आ जाते हैं, इतरेतर द्वंद्व में आते हैं, क्योंकि हम किसी को छोटा बड़ा नहीं समझ सकते, दोनों बराबर ही हैं। अच्छा, जब हम किसी के बारे में एक विलोम हो, शब्द जो दिए गए हों विलोम हो, लेकिन वह विशेषण ना हो, मतलब एक जैसे शब्द ना आ रहे हो, वह दोनों संज्ञा ना हो, मतलब संज्ञा का दोहराव ना हो, तो और उनके बीच में डैश लगा हुआ हो, उनके बीच में योजक चिन्ह लगा हुआ हो, तो हमेशा वो किस में आएंगे? द्वंद्व समास में आएंगे। यदि दोनों शब्द संज्ञा आ रहे हैं, जैसे दिन दिन, हाथ हाथ, रात रात, संज्ञा शब्द आ रहे हैं, तो संज्ञा शब्द अव्ययी भाव समास में चला जाएगा। एक चीज और बता दें, जहां पर विशेषण का दोहराव हो, जैसे लाल लाल, काला काला, पीला पीला, नीला नीला, हरा हरा, हरा कच्च, सफेद झक्कर, ऐसे शब्दों का प्रयोग जहां किया जाता है, वह सारे के सारे शब्द हमारे किस में चले जाएंगे? कर्मधारय समास में चले जाएंगे, है ना। तो इसमें बताएं कौन सा ऐसा पार्ट है जो बहुत ही कठिन लग रहा है? शब्दों को करते ही एकदम आसान हो जाएगा। आज का ये टॉपिक यहीं पर कंप्लीट होता है। कल से हम शब्द विचार शुरू करेंगे। कौन सा? शब्द विचार। अभी भी किसी को दिक्कत है, कुछ समझ में नहीं आया तो पूछ लीजिएगा। बाकी मिलते हैं हम कल इसी टाइम पर। और आप लोगों को शाम 5 बजे क्यों नहीं आते हो भाई क्लास में? मेरे जान की आफत हो रही है। जितने आप पेड में हो ना, इतने वाईटी पे भी नहीं आते। क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा रहा हूँ, देखते नहीं हो। आधे घंटे तो टाइम निकाल ही सकते हो, यूट्यूब पर नहीं। सुनने को मुझे मिलता है। सुशील कुमार जी कैसे? थैंक यू सो मच यार, इतना प्यार देने के लिए आपका। सुशील कुमार पटेल जी। चलें तो आज के लिए हम लेते हैं यहीं पर विदा, है ना। और मिलेंगे फिर आपसे कल। और किसी का कोई वैसा प्रश्न वगैरह होगा तो मुझे बताइएगा। 5 बजे मिलते हैं। अरे मुरली मतलब बंसी होता, बंसी जिसको बांसुरी बोलते हो, बांसुरी बांसुरी। नहीं, 12 बजे वैसे मेरी 1 बजे मेरी क्लास होती है। 1 बजे वाले में बहुत सारे नहीं आते हैं। आओ सब लोग। यूट्यूब पे कौन सा चैनल है? टीचर अड्डा, टीचर अड्डा 247। मुझे व्हाट्सअप कर देना, मैं लिंक भेज दूंगा सभी को आज, ठीक है ना। चलें अभी लेते हैं विदा, फिर तैयार होकर निकलना है। जय हिंद, जय भारत, अपना ध्यान रखिएगा।